हेलो दोस्तों, हम सबकी लाइफ में 3 फाइनेंशियल रास्ते होते हैं जिनमें से हम किसी एक रास्ते पर चल के अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं। पहला रास्ता है साइड लेन का, दूसरा रास्ता है स्लो लेन का और तीसरा रास्ता है फास्ट लेन का। पहला रास्ता यूजुअली ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो मस्त मौला होते हैं, जिन्हें आज और अभी सब कुछ चाहिए और ऐसे लोग कल के बारे में नहीं सोचते। यानी ये सब लोग लॉन्ग टर्म में कुछ ही प्लान नहीं करते पैसे के बारे में। साइड वॉकर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, सैलरी रैप बिताते हैं। ये लोग सैलरी आने पर राजा बन जाते हैं, पार्टी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और पैसा उड़ाते हैं, पर मंथ एंड आने पर ये अपने बेसिक खर्चे भी नहीं चला पाते। और अगर इनकी सैलरी थोड़ी लेट भी हो जाए तो ये उधार लेना शुरू कर देते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं। ये जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, चाहे ये लाखों रुपए क्यों न कमा रहे हो। इन्हें कर्जा लेकर चीज़ें खरीदना काफ़ी पसंद होता है। एग्जाम्पल, ईएमआई पर लेटेस्ट आईफोन लेना या फिर अदर लग्जरियस चीजें लेना। और इनके हिसाब से लाइफ बनी होती है सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करने के लिए, और इसलिए ये सब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और पैसे बचाने वाली चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और बस शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे होते हैं। साइड वॉकर यूजुअली ब्लेमर होते हैं जो खुद पर कभी भी चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेते और अमीर बनने को ये लोग लक का गेम समझते हैं। इनफैक्ट ये लोग साइड वॉकर ही होते हैं जो बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ये वो एसेक्ट्रा। अब इसकी रिप्लाई में ऑथर बोलते हैं कि देखो, आपको अपनी लाइफ में जीने के लिए 3 F पर ध्यान देना जरूरी है। पहला F है फैमिली का, मतलब वो लोग जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें फ्रेंड्स भी आते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस लाते हैं। दूसरा F है फिटनेस का, क्योंकि खराब हेल्थ की वजह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ये एक फैक्ट है। तीसरा F है फाइनेंशियल फ्रीडम का, भले ही आपके पास सब कुछ हो लेकिन अगर आपको ये लोग बंद कर दिया जाए और आपको आपके मन का कुछ भी न करने दिया जाए तो फिर ऐसा क्या फायदा सब कुछ होने का। तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इन तीनों F पर कौन ज्यादा ध्यान दे पाएगा? कौन अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है? कौन अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे सकता है? कौन अपने टाइम को फ्री कर सकता है लाइफ की खुशियों के लिए? एक गरीब इंसान जिसे अपना घर चलाने के लिए हफ्ते में 6-7 दिन काम करना पड़ता है, वो भी दूसरों के लिए, या फिर एक ऐसा इंसान जो अमीर होता है और फाइनेंशियली फ्री होता है और उसके पास टाइम भी होता है। तो अब आप ये बोलोगे कि एक अमीर इंसान ज्यादा ध्यान दे सकता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। लेकिन एक जरूरी बात ये भी है कि आप लोगों भी बहुत लोगों की तरह साइड लेन वाला रास्ता ही लेना पसंद करोगे, तो इस बात के बहुत कम चांस है कि आप भी अमीर बन पाओगे, आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। और इसलिए ही आप हमेशा साइड लेन वाले रास्ते को अवॉइड करो। अब इस रास्ते को फाइट करने के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि देखो, जब आप चॉकलेट खरीदने जाते हो तो कभी ये नहीं सोचते कि पैसे कम ना पड़ जाए घर चलाने के लिए, आप उसे बिना सोचे समझे खरीद लेते हो क्योंकि उतने पैसे आपके लिए मैटर नहीं करते। सेम आपको कोई चीज खरीदने से पहले बहुत सोचना पड़ रहा है कि यार बजट खराब ना हो जाए, तो बेटर है कि आप उस चीज को ना खरीदो, क्योंकि आपको वही चीज बाय करनी चाहिए जिसको बाय करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़े। और सेकंड रास्ता है स्लो लेन का। स्लो लेन वाले वे लोग होते हैं जो पैसे को टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। यही वो लोग होते हैं जो 20 रुपये बचाने के लिए 1 घंटा लाइन में इंतजार करते हैं। स्पेशल ऑफर्स और कूपन्स में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। साइड वॉकर की तरह ये लोग भी अपने टाइम को बेचकर दूसरों के लिए जिंदगी भर मजदूरी करके किसी और के लिए काम करके पैसा कमाते हैं। लेकिन ये साइड वॉकर से काफ़ी बेटर होते हैं क्योंकि ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये पैसे सेव करते हैं, फिर चाहे घर में या बैंक में या फिर नेक्स्ट स्टेप लेकर कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं, जैसे FD में, गोल्ड या सिल्वर में, या तो कुछ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ऑथर बोलते हैं ये रास्ता सेफ नहीं होता। जैसे कि स्लो लेन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रास्ता बहुत स्लो होता है। अमीर सबको होना ये बात ही सही है, बहुत लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताओ, आपको एक स्पोर्ट का चलाने में जवानी में मजा आएगा कि बुढ़ापे में? जब आपकी पूरी जिंदगी निकल गई होगी, पूरा वर्ल्ड घूम कर एंजॉय करने के लिए आपके पास एनर्जी जवानी में होगी, ना कि बुढ़ापे में। मेन बात यह है कि स्लो रन में आपको जिंदगी भर काम करते रहना होगा, पैसे सेव करते रहना होगा, इन्वेस्टमेंट करते रहनी होगी, और अगर आप लगी रही तो आपको 7 to 10% रिटर्न ईयरली मिलते रहेंगे, जिससे कि आप 20 से 30 साल बाद मिलियनेयर तो बन जाओगे। अब देखो, गलत मत समझो, ये बताकर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रास्ता स्लो लेन वाला खराब है। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों के लिए स्लो लेन रास्ता ही सही है, क्योंकि लास्ट वाले रास्ते को यूज करके सक्सेस हासिल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती, और थोड़ा कम अमीर बनना कभी अमीर ना बनने से तो बेटर है। लेकिन अगर आप जल्दी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, लेकिन आप ऑथर की तरह यंग एज में अमीर बनना चाहते हो, तो आपको लास्ट वाला रास्ता इस्तेमाल करना होगा, यानी कि फास्ट लेन का। फास्ट लेने वाले जो लोग होते हैं वो पैसे से ज़्यादा अपनी टाइम की वैल्यू करते हैं। वे लोग पैसे बचाने और खर्च करने से ज़्यादा पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं। जहाँ एक तरफ साइड वॉकर और स्लो लेनर सोचती कि उनकी पढ़ाई स्कूल और कॉलेज तक सीमित थी, अगर वो पढ़ते भी हैं तो सिर्फ इंटरेस्टिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, मतलब उनके 1 महीने काम करने पर उनको कितनी सैलरी मिलेगी, अपनी इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए। वहीं फर्स्ट लेने वाले हमेशा सीखते रहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो अपने नॉलेज और विजडम से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें ताकि उन्हें हमेशा काम ना करना पड़े और पैसे कमाने के टाइम पर डिपेंड ना हो। एग्जाम्पल के लिए, एक मजदूर अपना खून पसीना एक करके 1 महीने में जितना पैसा कमाता है, उससे कई गुना ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर AC में बैठकर अपनी एजुकेशन की वजह से कमाता है।
अब आपको इंजीनियर का ऑप्शन काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, है ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों को पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेचना होगा, वो भी हमेशा के लिए। अगर एक फास्ट लर्नर चाहे तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकता है जिससे उसे स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत देना होगा, लेकिन बाद में वो चाहे तो हफ्ते के 7 दिन का रेस्ट ले सकता है बिना अपने टाइम को पैसे के लिए बेचते हुए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भी अपना टाइम बेचकर पैसे कमाओगे साइड वर्कर और साइड लर्नर के, तो आपके पास लेवरेज और कंट्रोल नहीं होगा। एग्जाम्पल, जॉब करता हुआ एम्प्लॉय अपने बॉस से ये नहीं बोल सकता कि मैंने पिछले महीने बहुत ज़्यादा काम किया है तो आप मेरी सैलरी डबल ट्रिपल कर दो क्योंकि मुझे जल्दी अमीर बनना है और छुट्टियाँ भी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो एम्प्लॉय ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। बट एक फास्ट लर्नर बिजनेस क्रिएट करके ये चीज़ पॉसिबल कर सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना बहुत ईजी होगा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी और टाइम भी जाएगा, लेकिन उससे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्लो लर्नर और एक फास्ट लर्नर को टास्क दिया है कि उन्हें कई सारे भारी पत्थरों को उठाकर एक पिरामिड बनाना है, तो एक स्लो लर्नर एक एक पत्थर उठाकर पिरामिड के शेप में लगाएगा, जबकि एक फास्ट लर्नर एक सिस्टम क्रिएट करेगा, कुछ मशीनें बनाएगा जैसे पुली टाइप या कुछ तो दिमाग लगाएगा जिससे वो पिरामिड को जल्दी से जल्दी बना सके। और सेम ऐसे ही आपको करना होगा अगर आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनना है तो अब सवाल ये आता है कि आप भी फास्ट लर्नर कैसे बन सकते हो। देखो, फास्ट लर्नर बनने के लिए आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। बिकॉज फैक्ट ये है कि आपको क्या चाहिए, पैसा, गाड़ी या बंगला, ये चीज़ें मैटर नहीं करती क्योंकि लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या चाहिए ये चीज़ मैटर करती है। तो अगर आप अपनी सेल्फिश डिज़ायर के बजाय वो करोगे जो लोगों को चाहिए, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनकी नीड या डिज़ायर को पूरी करोगे, या फिर उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करोगे, उनको नॉलेज देकर या फिर कोई प्रोडक्ट बनाकर, तभी आप जल्दी और ज़्यादा अमीर बन सकते हो। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो फास्ट लर्नर ज़्यादातर बिजनेसमैन ही होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या फिर क्रिएटर होते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर भी होते हैं। दिन भर दूसरों के ऐड देखकर उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। दिन भर वीडियो देखकर टाइम पास नहीं करते बल्कि खुद भी वीडियो बनाते हैं। अब फास्ट लर्नर के कुछ प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल इस तरह हैं, जैसे रेंट लेना प्रॉपर्टी का, कार का एक्सेट्रा, या फिर कोई और यूजफुल सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोडक्ट इन्वेंट करना एक्सेट्रा, कुछ कंटेंट क्रिएट करना जैसे बुक लिखकर, म्यूजिक बनाकर या फिर वीडियो बनाकर, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाकर, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाकर कोई आप या कोई और पैसा कमा सके। फॉर एग्जांपल जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ऐसा सिस्टम बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सिस्टम प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो गया तो आपको अपना बिना टाइम दिए वहाँ से पैसा आता रहेगा। एक और चीज़ जिस पर फास्ट लर्नर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं वो है पोटेंशियल मार्केट साइज। 3 एग्जाम्पल, आपके एरिया में दूध बेचने वाला इतने पैसे नहीं कमा सकता कि जितना अमूल कंपनी कमा सकती है, क्योंकि दूध वाला कुछ लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और अमूल करोड़ों लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। देखो, आपके जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स होते हैं वो 2 चीज़ों पर मैटर करते हैं कि आप कितना पैसे कमा सकते हो। पहला है आपके पोटेंशियल मार्केट साइज पर, मतलब कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं और वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्या वो सिर्फ लोकल हैं या वो नेशनल है या फिर इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। और सेकंड है कि आप कितने लेवल तक उनको इम्पैक्ट कर सकते हो लोगों की लाइफ में अपने प्रोडक्ट या सर्विस से, थोड़ा, मीडियम या फिर ह्यूज। बात ये है कि जितना ज़्यादा इन फैक्टर का साइज होगा उतना ही ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे। और यही है लॉ ऑफ इफेक्शन, जो कि बोलता है कि आप जितने लोगों की लाइफ में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से इम्पैक्ट कर सकते हो उतना ही आप पैसे कमाने की क्षमता रखते हो। लॉ ऑफ इफेक्शन को यूज करने के लिए आपको 5 रूल्स को फॉलो करना होगा। तो नंबर 1 रूल है नीड, नंबर 2 है एंट्री, नंबर 3 है कंट्रोल, नंबर 4 है स्केल, नंबर 5 है टाइम। और इस 5 रूल को फॉलो करके आप फास्ट लर्नर का रास्ता जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हो। तो ये तो कुछ कमाल की बात है जो बेस्ट बुक द मिलेनियर फास्ट लर्नर से लिखी गई है MJ DiMarco ने। और अच्छे से डीप में जानने के लिए आप इस बुक को पढ़ भी सकते हैं। आप हमें कमेंट बताएं कि आप अभी किस रास्ते पर हैं, फास्ट लेन, स्लो लेन या फिर साइड लेन वाले पर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करना मत भूलें।